महारानी ने बिना महाराज की अनुमति के ही अपना निर्णय सुना दिया था कि नगर वधू की प्रथा अब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएगी। सभी को महाराज के आदेश का इंतजार था। सभी की नजरें उनके ये बोलने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन महाराज दुविधा में नजर आ रहे थे। तभी महारानी ने आखिरी बार कहा, महाराज, आम्रपाली ने सचमुच हमारी आंखें खोल दी हैं। जरा सोचिए आप उस स्त्री के बारे में, क्या बीतती होगी उन पर जब भेड़ियों की तरह लोगों की आंखें उन्हें घूरती होंगी, जब बिना उनकी अनुमति के एक अनजान पुरुष उन्हें स्पर्श करता होगा। देर से ही सही, पर हमें ये समझ आ गया है, राज्य की भलाई नगर वधू पर नहीं बल्कि एक राजा के उचित निर्णय पर निर्भर करती है। महाराज, आज आपको निर्णय लेना ही होगा, हमारे लिए ना सही, कम से कम आम्रपाली के लिए और उन सभी स्त्रियों के लिए जो ये सब कुछ झेल रही हैं। सरना को यकीन नहीं हो रहा था कि महारानी नगर वधू प्रथा समाप्त करने की बात कर रही हैं। उसने अपने मन में कहा, अचानक से महारानी को क्या हो गया? कल तक आम्रपाली को नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर रहती थी, आज उन्हीं के पक्ष में बोल रही हैं। तभी महारानी का पक्ष लेकर युवराज आ गया है और महाराज को समझाते हुए कहते हैं, ताश्री, माँ उचित कह रही हैं, आपको समझना होगा, जब राज्य ही नहीं रहेगा तो इस नगर वधू की प्रथा का क्या मतलब? ना आपकी प्रथा बचेगी और ना ही आपका राज्य। वहां खड़े सरना और राजकुमार मणिधर ने भी अपना अपना पक्ष रखा। सबकी बातें सुनने के बाद आखिरी में अंतेनाग ने कहा, महाराज, आप सबके बीच में बोलने का मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसके अनुसार मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका निर्णय ही वैशाली का भविष्य तय करेगा। सबका मत सुनने के बाद महाराज ने कहा, हमारे लिए वैशाली की प्रजा से बढ़कर नगर वधू की प्रथा नहीं है। अंतेनाग, जाकर सम्राट से कह दीजिए, हम इस प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। हमें आपसे यही उम्मीद थी। महाराज का निर्णय सुनकर अंतेनाग प्रसन्न मन से वहां से चला गया। महारानी और युवराज भी महाराज के निर्णय से बहुत खुश हुए, लेकिन सरना चिंता में थी। उन सबके मुस्कान देखते हुए वो अपने मन में कहती है, देवी आम्रपाली हम सबको छोड़कर अब मगध चली जाएंगी। वहीं कुछ दूरी पर खड़ा सुमेर ये सब सुन रहा था। उसने एक सुकून भरी सांस ली और कहा, भला हुआ जो हमने श्रीमालू की बात नहीं मानी, अन्यथा युद्ध समाप्ति की घोषणा के पश्चात महाराज सबसे पहले हमें कारागार में डाल देते। कुछ ही देर में पूरे वैशाली में युद्ध समाप्ति का ऐलान कर दिया गया। इसके साथ ही सभी तक एक खबर पहुंचा दी गई कि महाराज ने सभी को जल्द से जल्द राजमहल में उपस्थित होने के लिए कहा है, क्योंकि इसके अलावा उन्हें एक और महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। युद्ध समाप्ति के बारे में सुनकर प्रत्येक व्यक्ति के घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। पूरी प्रजा महाराज का धन्यवाद करने के लिए राजमहल के परिसर में एकत्रित होने लगी। लेकिन सबके मन में सवाल भी यही था कि आखिर महाराज किस बात की घोषणा के लिए उन्हें राजमहल बुला रहे हैं। जहां धीरे धीरे सारी प्रजा राजमहल के विशाल परिसर में उपस्थित हो रही थी, तो वहीं आम्रपाली भी अपने महल वापस आ रही थी। वो धीरे धीरे चलकर महल के अंदर प्रवेश कर रही थी। उसका पूरा ध्यान आज सम्राट के साथ हुई बातों पर था। उसके मन में सम्राट के दो चेहरे दिखाई पड़ रहे थे, जिसमें वो उलझी हुई थी। जैसे ही वो अपने महल के द्वार पर पहुंची, एकदम से उस पर फूलों की बौछार होने लगी। रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियां इसके ऊपर गिरने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आसमान से फूलों की बारिश हो रही है। ये सब देखकर आम्रपाली चौंक गई। उसने अपने आसपास देखा तो कई सारी दासियां एक पंक्ति में खड़ी थी और बड़े बड़े थाल में फूल लेकर उस पर बारिश कर रही थी। ये सब देखकर आम्रपाली आश्चर्य से कहती है, ये सब क्या हो रहा है? तभी उसका ध्यान अपने पैरों के पास गया। पूरे रास्ते में लाल और पीले रंग के फूलों की पंखुड़ियां बिछाई हुई थी। आसमान का पूरा वातावरण सुखमय प्रतीत हो रहा था। आज नील सरोवर का पानी भी खिलखिला कर चमक रहा था। तभी सामने से महाराज और महारानी युवराज स्वर्ण सेन के साथ एक बड़ी सी थाल में आरती का सामान लेकर उसके पास आए। पीछे से सरना और बाकी सब भी वहां उपस्थित हुए। सभी के चेहरे पर एक सकारात्मक मुस्कान थी। ये सब देखकर आम्रपाली को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। उसने महाराज से पूछा, महाराज ये सब क्या है? तभी महारानी अपने हाथ में उस थाल को लेकर आगे आई और प्रेम पूर्वक कहती हैं, आम्रपाली, जो कोई भी ना कर सका आज वो तुमने कर दिखाया, इसलिए तुम्हारे सम्मान में इतना तो हम कर ही सकते थे ना। तुम हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं हो। आम्रपाली उलझन भरी नजरों से महारानी की तरफ देख रही थी।
महारानी का बदला हुआ रूप उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। महारानी जो कि कल तक उसे देखकर मुंह बना लेती थी, आज उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बल्कि यही नहीं, महारानी स्वयं उसका स्वागत भी कर रही थी। उन्होंने थाल से चंदन लेकर सबसे पहले आम्रपाली के माथे पर एक छोटा सा तिलक लगाया और जल रही दीपक से उसकी आरती उतारने लगी। उसी वक्त महाराज आगे आए और महारानी के बगल में खड़े होकर कहते हैं, आम्रपाली, तुमने आज वैशाली के लिए जो भी कुछ किया है उसके एहसानमंद हम हमेशा रहेंगे। हमें गर्व है कि तुम्हारी जैसी नगरवधु इस वैशाली को प्राप्त हुई। तुमने आज पूरे वैशाली को खत्म होने से बचा लिया। न सिर्फ वैशाली की रक्षा की है बल्कि इसकी स्वतंत्रता को बरकरार रखा है। हमने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया उसके लिए हमें क्षमा करना। ये कहकर महाराज उसके सामने हाथ जोड़ने लगे। आम्रपाली ने तुरंत उन्हें रोका और विनम्र होकर कहा, महाराज, ये तो हमारा धर्म था और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से वैशाली के किसी भी व्यक्ति को नुकसान हो। तभी सना ने एक जोरदार शंखनाद किया जिससे पूरा महल गूंज उठा। उसे शंखनाद करते हुए देख आम्रपाली मुस्कुराने लगी। शंखनाद के बंद होते ही सरना ने कहा, आज असल मायने में वैशाली का उद्धार हुआ है, इसलिए ये विजय का शंखनाद था। ये विजय है उन स्त्रियों की जिनका अस्तित्व आपने बचाया है। धन्य है देवी आम्रपाली आप, वाकई जनपद कल्याणी हैं आप। एक एक कर सभी ने आम्रपाली को धन्यवाद दिया। तभी सेनापति जी महाराज के पास आए और बोले, महाराज, जैसा कि आपने कहा था, वैशाली की सारी प्रजा परिसर में उपस्थित हो चुकी है। सभी आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर आम्रपाली ने सवालिया नजरों से देखते हुए उन सबसे सवाल किया, प्रजा राजमहल परिसर में? उन्होंने फिर से कोई विद्रोह कर दिया क्या? अब आम्रपाली चिंतित हो उठी। उसे देखकर सभी मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराते भी क्यों ना, आम्रपाली का सवाल भी उचित ही था। आज तक राजमहल परिसर में प्रजा सिर्फ विद्रोह की वजह से आई थी। तभी सरना आम्रपाली के पास आई और उसे नीलपद महल के अंदर ले जाते हुए कहती है, देवी आम्रपाली, आप हमारे साथ आइए, हम आपको सब कुछ समझाते हैं। इसके बाद सरना आम्रपाली को लेकर महल के अंदर चली गई और बाकी सब प्रजा के पास चले गए। राजमहल में आज खुशी का माहौल था, लेकिन एक तरफ कोई था जिसका सपना पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। श्रीमालू युद्ध रोकने की घोषणा सुनकर बुरी तरह से पागल हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसने अपनी ही सखी से, जिसके यहाँ वो रह रही थी, उसी से सवाल करना शुरू कर दिया। क्यों 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 इस वैशाली के राजा को कुछ समझ क्यों नहीं आता? क्यों युद्ध रोक दिया उसने? हम एक साथ अपने सारे सपने खत्म होते नहीं देख सकते, कभी नहीं होने दे सकते। मैं ना इस वैशाली को छोड़ूंगी और ना ही उस आम्रपाली को। हाँ, जो भी कुछ हुआ है उस आम्रपाली की वजह से हुआ है। तुम्हारी कुंडली में ग्रहण बनकर बैठी है ये। आज तो हम उसे जीवित ही नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो करना पड़े हमें, लेकिन कल सुबह का सूरज वो नहीं देख पाएगी। क्रोध में श्रीमालू को क्या सही और क्या गलत कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी सखी ने उसे संभाला और समझाते हुए कहा, श्रीमालू, क्रोध में अपना आपा मत खो। तुम भी जानती हो कि अब इस वक्त आम्रपाली सबकी नजर में मसीहा बनकर घूम रही होगी। तुम्हें संभल कर काम करना होगा। यदि उसे मारना ही है तो उसके सभी शत्रुओं को इकट्ठा करो और एक साथ वार करो। उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, लेकिन सोच समझ कर। इस तरह क्रोध में निर्णय लेकर तुम आम्रपाली का नहीं बल्कि खुद का नुकसान कर लोगी। श्रीमालू की सखी ने जो भी कुछ कहा था वो एक एक शब्द उचित था। श्रीमालू ने अपने मन को नियंत्रित किया और कुसुम का भेष धारण कर राजमहल की तरफ बढ़ गई। इसी दौरान राजमहल में सारी प्रजा एक परिसर में इकट्ठी हुई थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जाने के लिए भी लोगों को धक्का देना पड़ रहा था। वो सभी राजा की जय जयकार करते रहे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अभी प्रजा में किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि युद्ध राजा ने नहीं बल्कि आम्रपाली ने रोका है। उनकी जय जयकार से पूरा वैशाली गूंज उठा था। कुछ ही देर में श्रीमालू भी कुसुम का भेष धारण करके उस भीड़ में चली गई। महल के ऊपरी छोर पर महाराज खड़े थे, जहाँ से पूरी प्रजा साफ दिखाई दे रही थी। महाराज के साथ साथ उनके अगल बगल महारानी और युवराज स्वर्णसेन भी खड़े थे और उनके पीछे महामंत्री सुमेर के साथ पूरे सभा सदस्य उपस्थित थे। महाराज को देख श्रीमालू की आंखें लाल हो चुकी थी। वो बदले की आग में बुरी तरह से झुलस रही थी। तभी महाराज ने अपने हाथ से इशारा कर उच्च स्वर में सभी को शांत होने के लिए कहा। महाराज का इशारा देखकर पूरी प्रजा एक पल के लिए शांत हो गई। महाराज ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए आगे कहा, हम जानते हैं
युद्ध समाप्ति के बारे में सुनकर आज आप सभी बहुत प्रसन्न हैं और हमेशा चाहेंगे कि पूरी वैशाली हमेशा इसी तरह खुश रहे। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है और बहुत महत्वपूर्ण भी, और इसी वजह से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। महाराज की इस बात को सुनकर लोग आपस में बातें करने लगे। सब अलग अलग तर्क लगा रहे थे, लेकिन महाराज क्या कहने वाले हैं किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन युवराज को अभी भी अंदर ही अंदर इस बात का डर था कि क्या होगा जब वैशाली के पुरुषों को पता चलेगा कि अब आम्रपाली मगध जा रही है। क्या होगा जब वैशाली के पुरुषों को पता चलेगा कि नगर वधू की प्रथा अब समाप्त हो रही है। तभी महाराज ने आगे कहा, आपके जय जयकार के असली हकदार हम नहीं बल्कि आप सबकी नगर वधू देवी आम्रपाली हैं। ये सुनकर सारी प्रजा शांत हो गई और उत्सुक होकर महाराज की बातें सुनने लगी। महाराज ने आगे कहा, देवी आम्रपाली ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि वो वैशाली की सिर्फ नगर वधू ही नहीं बल्कि जनपद कल्याणी भी है। आज उन्हीं की वजह से यह युद्ध रुका है। उन्होंने सम्राट बिंबिसार को युद्ध करने से रोका है और पूरे वैशाली को बचाया है। जैसे ही लोगों ने ये सुना वो सब खुशी से उछल पड़े और अब हर कोई आम्रपाली की जय जयकार करने लगा। आम्रपाली की जय हो, आम्रपाली की जय हो जनपद कल्याणी की। लेकिन असली घोषणा करने से पहले महाराज का हृदय उन्हें रोक रहा था। तभी महारानी ने उनका हाथ थामा और हिम्मत देते हुए कहा, हमें पूरा यकीन है कि आप हर बार की तरह इस बार भी इस परिस्थिति को संभाल लेंगे। महाराज, आज सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने है और असली राजा वही है जो हर चुनौती से लड़ सकता है। महारानी की बात सुनकर राजा में थोड़ी हिम्मत आई और फिर उन्होंने आगे कहा, देवी आम्रपाली के सराहनीय कार्य को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में याद रखा जाएगा। आज उन्होंने वैशाली पर बहुत बड़ा उपकार किया है और इसलिए उनके इस उपकार के बदले हम उन्हें उपहार स्वरूप कुछ देना चाहते हैं। इस पर पूरी वैशाली भी राजा के समर्थन में आ गई। वो सब एक साथ बोलने लगे, अवश्य महाराज अवश्य, वो इसकी हकदार हैं। तभी राजा ने कहा, और इसलिए हमने निर्णय लिया है कि आज से और अभी से हम हमेशा हमेशा के लिए इस नगर वधू की प्रथा को समाप्त करते हैं और देवी आम्रपाली को सारे बंधनों से मुक्त करते हैं। जैसे ही राजा ने ये कहा, पूरी प्रजा राजा की तरफ अचंभित नजरों से देखने लगी। एक पल में पूरे महल को सांप सूंघ गया। जहाँ राजा ने पूरी प्रजा के सामने नगर वधू प्रथा समाप्त करने की बात कह दी थी, तो वहीं सरना ने इस बारे में आम्रपाली को बता दिया था। लेकिन जहाँ आम्रपाली को ये खबर सुनकर खुशी होनी थी, तो वहीं उसके चेहरे पर अब मायूसी छाई हुई थी। उसके चेहरे के भाव देख सरना ने पूछा, क्या हुआ देवी, आपको तो खुश होना चाहिए था। आपका सपना पूरा हो गया, आपका संकल्प पूरा हो गया, फिर क्या सोच रहे हैं आप? तो आम्रपाली ने कहा, सरना कैसी विडंबना है। हम जानते हैं सम्राट ने जो भी कुछ किया है नगर वधू की प्रथा को समाप्त करने के लिए और हमारे लिए किया है। जहाँ एक तरफ उनकी अच्छाई दिखती है तो वहीं दूसरी तरफ उनका छल सामने आ जाता है। हम अपने मन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कैसे मान लें कि सम्राट ने सब कुछ हमें पाने के लिए नहीं किया। ये बोलकर उसने सरना से दोबारा कहा, तुम जानती हो सरना, जैसे हमने उनसे कहा कि हम मगध चलने के लिए तैयार हैं, सम्राट ने तुरंत इस युद्ध को रोकने के लिए सहमति दे दी। वरना उनकी एक ही शर्त काफी थी, जिससे ये सिद्ध होता है कि सम्राट बिंबिसार हमसे प्रेम नहीं करते बल्कि हमें प्राप्त करना चाहते हैं। अन्यथा तुम ही कहो, भला प्रेम ऐसा होता है क्या जो उसी को गुलाम बना ले? आम्रपाली के मन में सम्राट के प्रति गलतफहमी घर कर गई थी। क्या आप कभी सम्राट आम्रपाली का प्रेम जीत पाएंगे? क्या श्रीमालू इस बार अपनी योजना में सफल हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।